क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, व्हाट आर सम ऑफ द साइंस ऑफ अप्रोचिंग विंटर रेफर टू इन द टेक्स्ट। इस टेक्स्ट में दिखाए गए ऐसे कौन कौन से संकेत हैं जो ये बताते हैं कि सर्दी आ रही है। इसका आंसर होगा बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई साउथ, पीपल वांटेड न्यू वार्म कोट्स एंड ए डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट। फुल स्टॉप। These are some of the signs of approaching winter referred to in the text. Question number third देखिए, what are Sophie's first plan? Why did it not work? Sophie's first plan was to reach in a fine restaurant and take dinner without paying any money so that they could call a cop. Full stop. Why did it not work? यह इसने काम क्यों नहीं किया? Because it did not work because he was not able to enter in the fine restaurant due to his torn clothes and dirty boots. उसके जो पोशाकें जो थी वो गंदी थी, इस कारण से वो एंट्री नहीं कर पाया। ठीक है ना, वेटर ने उसे बाहर निकाल दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसीडर सोपी। कॉप्स के जो दिमाग जो था उसने सोपी का तो ध्यान में आया ही नहीं कि सोपी ये गलती कर सकता है। वाई? व्हाट डिड द कॉप नॉट कंसीडर एंड वाई? कॉप ने इसे कंसीडर क्यों नहीं किया, रीजन क्या था उसके बारे में? इसका आंसर क्या होगा? द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसीडर सोपी। क्यों नहीं किया? सबसे पहले तो आंसर दीजिएगा व्हाट का, किस चीज के लिए कंसीडर नहीं किया? द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसीडर दैट इट वाज सोपी हु हैड ब्रोकन द ग्लास ऑफ विंडो, कि सोपी ने खिड़की का कांच तोड़ा है, इस चीज को लेकर के उसने कंसीडर नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज ही न्यू दैट, ही मतलब कॉप, ही न्यू दैट वो जानता था दैट की मैन हु ब्रेक विंडोज डोंट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स, कि कोई भी आदमी अगर वो खिड़की तोड़ता है तो वो सिपाही से बात करने के लिए रुकेगा नहीं, इसलिए पुलिस वाले ने उसे कंसीडर नहीं किया। We have ordered to let them shout. What is the policeman referring to? यहाँ पे them का मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है them के बारे में। हमने उन्हें अलाउ कर रखा है चिल्लाने के लिए, तो पुलिसमैन के अकॉर्डिंग यहाँ पे them कौन है? The policeman is referring to college students. them का मतलब यहाँ पे college students who could shout in the street after drinking, as Sophie was doing. जैसा कि सोपी कर रहा था वैसा उनको अलाउ था कॉलेज के स्टूडेंट्स को कि ड्रिंक करने के बाद वो चिल्ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ट्रू फॉल्स, यू कैन डू। There was a sudden and wonderful change in his soul. What brought about the change in Sophie? This question is already given to you. मैंने पहले ही ये क्वेश्चन आपको दे चुका हूं मैं, लेकिन दोबारा और आपको बता देता हूं। There was a sudden and wonderful change in his soul. What brought about the change in Sophie? लास्ट में जब वो चाइल्डहुड होम जाता है अपने घर के पास, उसकी आत्मा में एक बदलाव आता है। वो आपराधिक क्रिमिनल जो उसकी प्रवृत्ति है, उसकी नेचर, उसको छोड़ करके एक अच्छा, एक गुड मैन बनने की कोशिश करता है। ये चेंजमेंट क्यों आया? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? तो इसमें आप लिखेंगे बिकॉज देयर वाज, यहां से स्टार्ट करेंगे, देयर वाज ए सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल बिकॉज he felt ashamed. He felt ashamed. Ashamed means शर्मिंदा. He felt ashamed on comparing his present criminal life
विद हिज चाइल्डहुड, विद हिज चाइल्डहुड, उसने अपने चाइल्डहुड को, उसने अपने चाइल्डहुड को जब कंपैरिजन किया तो उसके सामने उसकी जो क्रिमिनल लाइफ जो थी ये क्या थी, बहुत ही ज़्यादा बेकार थी, भद्दी थी। ही हैड लॉस्ट हिज पावर ऑफ थिंकिंग, ही हैज़ लॉस्ट हिज गुडनेस ऑफ सोल, वो अपनी आत्मा की जो सोल थी, पावर जो थी, वो भूल चुका था, खत्म कर चुका था। ये आंसर्स हैं आपके। सपोज नो कॉप केम एट द एंड, ये मान लें कि लास्ट में कोई भी कॉप नहीं आया। व्हाट वुड सोपीज लाइफ बी लाइक थ्रू द विंटर, सर्दी के मौसम में उसकी लाइफ जो है वो कैसी होती। एट द एंड ऑफ द स्टोरी व्हेन कॉप अरेस्टेड सोपी, ए सडन एंड वंडरफुल चेंज हैड टेकन प्लेस इन सोपी, सोपी के दिलो और दिमाग में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। ही वॉन्टेड टू लिव ए गुड लाइफ, he wanted to live a good life. He, if no cop came at the end, he would find a job somewhere and live totally different life in winter. He could buy warm clothes, he could get some shelters, so his life would be better than a life in the prison at the Blackwell's Island. ब्लैकवेल आइलैंड की जो जिंदगी थी उसकी, जो प्रिजन की, उससे बेटर जिंदगी होती अगर उसकी, अगर वो कॉप नहीं आता तो। सेकंड क्वेश्चन, रीटेल एन एपिसोड इन द स्टोरी विच इज ए गुड एग्जांपल ऑफ आयरनी इन ए सिचुएशन, एक सिचुएशन में, एक परिस्थिति में विडंबना आना, ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं। सोपी wanted to go Blackwell's Island prison to spend coldest 3 months of the winter. He tried many times, mean to say 5 times, but every time his plan failed. हर बार उसके प्लान जो है क्या हो गए, फेल हो गए। बट इन द एट द एंड ऑफ द स्टोरी when he did not want to go to prison, a cop of New York police arrested him and he was sent to Blackwell's Island prison by the judge. That was the good example of irony in a situation.